अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने स्टार्ट लेना है ना परमुटेशन ग्रुप्स का ना, कि परमुटेशन ग्रुप्स क्या होती हैं। उससे पहले आप सिंपली ज़रा देख लें कि परमुटेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है ना। तो परमुटेशन आपके पास बेसिकली जैसे ये देखें, ये आपके पास एक सेट और ये दूसरा सेट है, वही है। सेम सेट के अंदर आपने क्या करनी है, मैपिंग करनी है। और वो मैपिंग ऐसी होनी चाहिए जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अब आप देखो उसने क्या किया, 1 से 5 तक एक सेट था, उसके एलिमेंट को लिंक किए। कैसे लिंक किए? 1 को 4 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 5 के साथ, 4 को 3 के साथ और 5 को 1 के साथ। अब इसकी डोमेन 1 2 3 4 5 है और इसी तरह इसकी रेंज भी 1 2 3 4 5 आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो है ऑन टू मैपिंग है और हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ ही लिंक हो रहा है ना। तो ये 1 1 भी है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? परमुटेशन। इसी सेट के अंदर परमुटेशन इस तरह भी हो सकती है ना। ये 1 2 से लेके 5 तक था। अब 1 को आपने 3 से लिंक किया, पहले आपने 4 से लिंक किया था, और 2 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ और 5 को 3 के साथ। तो एक सेट के अंदर बहुत सारी परमुटेशंस हो सकती हैं। अब लेकिन परमुटेशन होती क्या है? बेसिकली ऐसी मैपिंग होती है, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि 1 1 भी होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पास सेम सेट के अंदर परमुटेशंस हैं, दो मुख्तलिफ तरह की, और ये 1 1 ऑन टू हैं, इसलिए हम मैपिंग है, इसलिए इसको हम परमुटेशंस कह देते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। आपके पास ये है डेफिनेशन है इसकी, देखें, permutation on a set S, so set A is function phi from A to A, that is both 1 to 1 and on to, यानी वो बाइजेक्शन मैपिंग होती है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। अब परमुटेशन से का थोड़ा सा कंसेप्ट है आपके पास। नाउ वी show that function composition dart is a binary operation on the collection of all permutation of a set A. We call the operation permutation multiplication. Let A be set and let sigma and tau be permutation of A, so that sigma and tau are both 1 to 1 functions mapping and A to A onto A. The composite function sigma composition tau defined by symbolically by A is a function from A to tau. Tau is a function from A to A. Sigma is a function from A to A, and their composition is also from A to A, which is denoted by tau composition sigma. अब आपके पास देखें कि इसके अंदर ये 1 1 ऑन टू होती है और इसकी कंपोजिशन मैपिंग जो होगी वो भी आपके पास क्या होगी, 1 1 ऑन टू होगी ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखें, आपने ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट है A1 पे आप कंपोजिशन अप्लाई करते हैं सिग्मा टा, ये दिस इज इक्वल टू सिग्मा टा ऑफ A2। तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ टा ऑफ A1 और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ टा ऑफ A2। नेक्स्ट देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि सिग्मा 1 1 है, सिग्मा 1 1 है, लिहाजा दोनों तरफ से आप सिग्मा को हटा लेंगे तो टा ऑफ A1 टा ऑफ A2 के बराबर हो जाएगा। फिर आपको पता है टा भी 1 1 है, तो उसको भी आप हटा देंगे तो A1 A2 के बराबर आ जाएगा। इट मीन सिग्मा कंपोजिशन टा ऑफ A1 इज इक्वल टू सिग्मा कंपोजिशन टा ऑफ A2 इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू A2। तो ये आपके पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसी तरह ऑन टू के लिए आप जब करेंगे तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा कि आपको पता है कि सिग्मा भी ऑन टू है, टा भी ऑन टू है, तो उनकी कंपोजिशन मैपिंग जो होगी वो भी ऑन टू मैपिंग आपके पास आएगी। तो वो आपके पास एक इसकी जो कंपोजिशन बनती है दो परमुटेशन की, वो अगेन एक परमुटेशन होती है। अच्छा,
अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये आपके पास एक सेट है 1 से लेके 5 तक, एंड दैट सिग्मा इज द परम्यूटेशन गिवन बाय फिगर 8.1, वो जो ऊपर हमने अभी देखी थी वो परम्यूटेशन थी। अब उस परम्यूटेशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि ऊपर आप हमेशा डोमेन के एलिमेंट लिखते हो, नीचे आप क्या लिखते हो, उनकी इमेजेस लिख लेते हो। ये 1 से लेके 5 तक आपकी डोमेन है और नीचे इनकी इमेजेस हैं, रिस्पेक्टिव इमेजेस। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 3 है और 5 की इमेज 1 है। तो ये जो सिग्मा आपके पास फंक्शन था या परम्यूटेशन थी, ये इस तरह से लिखी जाती है। परम्यूटेशन लिखने का ये तरीका है जिसमें पहली लाइन में आपने उसकी डोमेन लिखनी होती है और दूसरी लाइन में उन एलिमेंट की रिस्पेक्टिव इमेजेस आपने लिखनी होती हैं। तो ये परम्यूटेशन लिखने का आपके पास तरीका है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएं, अच्छा अब इसमें आप देखें ये उसने लिखा ना कि आपके पास ये जो ऊपर था, देखें ये दोबारा अगर हम ऊपर जाएं, ये इसमें आप देखें, इसमें 1 की इमेज 4 थी, तो सिग्मा ऑफ 1 क्या है 4, सिग्मा ऑफ 2 क्या है 2, सिग्मा ऑफ 3 क्या है 5, सिग्मा ऑफ 4 क्या है 3 और सिग्मा ऑफ 5 क्या आ जाएगा 1। ये वो लिखना चाह रहा था नीचे ना। ये अब देखें, यानी कि सिग्मा ऑफ 1 4, सिग्मा ऑफ 2 2, इसी तरह सारे लिखेंगे। और टा कंपोजिशन दूसरी जो थी उसी तरह आप उसको लिखेंगे। टा जो परम्यूटेशन है 1 से लेके 5 तक उसकी डोमेन और ये नीचे उनकी रिस्पेक्टिव इमेजेस आ गई। अब आप क्या करेंगे, टा कंपोजिशन सिग्मा कंपोजिशन टा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी कंपोजिशन करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। अब आप देखिए इसको करने के तरीके कार के, ये आपने पहले सिग्मा वाली लिखी, फिर ये आपने कौन सी लिखी, टा वाली परम्यूटेशन लिखी, और जब इनकी कंपोजिशन परम्यूटेशन आप लिखेंगे या इनके प्रोडक्ट लिखेंगे, उसमें लिखने का तरीका ये होगा कि आप पहले ये जो आप डोमेन है वो उसी तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब इनकी इमेजेस कैसे बनेंगी ये आप यहाँ से देखें। आप देखें 1 की इमेज इधर 4 आ रही है और इधर फिर 4 की इमेज क्या आ रही है 2, लिहाजा इधर 1 की इमेज 4, 4 की 2, इसने 5 लिखी हुई है, 1 की 4 आ रही है, 4 की 2, फिर 2 की 2 और उधर 2 की 5। अच्छा इसमें थोड़ी सी चीज़ चेक कर लेते हैं जो मिस्टेक मुझसे होगी कि अच्छा वो के परम्यूटेशन में जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होते हैं ना। ये पहले राइट वाली चीज़ मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई अप्लाई होगा और फिर लेफ़्ट वाला। तो राइट वाला इसमें आपके पास देखें क्या आ रहा है, राइट वाला आपके पास आ रहा है, इसमें देखें राइट वाला ये आ रहा है और ये लेफ़्ट वाला। तो 1 की इमेज इधर देखें क्या आ रही है 3 और इधर 3 की इमेज क्या आ रही है 5, लिहाजा इधर हमने 5 लिख लिया। फिर इसके बाद देखें 2 की इमेज इधर देखें, 2 की इमेज क्या आ रही है 5 और इधर 5 की इमेज आ रही है 1, लिहाजा इधर इमेज 2 की हम क्या लिख लेंगे 1। फिर 3 को देखें, 3 की इमेज क्या आ रही है 4 और इधर 4 की इमेज आ रही है 3, लिहाजा इधर 3 के नीचे हम